अस्सलामुअलैकुम। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक जवाब देना है मैंने आप लोगों के। और क्वेश्चन सुन लो क्या है कि सर जो मॉडल पेपर में आपके सामने मॉडल पेपर चल रहा होगा कि जो मॉडल पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं क्या सिर्फ उनकी तैयारी कर लें, पेपर हो जाएगा, पास हो जाएंगे या फिर अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, पास होने से मुराद है कि 50-60 नंबर आ जाएंगे या अच्छे नंबर आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर जो मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर आया है उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सिर्फ उन्हीं एक्सरसाइज की तैयारी कर लें। फॉर एग्जांपल आपके पास पहला क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आया है। ठीक है, चैप्टर 1 से आया है, सॉरी चैप्टर 17 से आया है और आखिरी एक्सरसाइज से आया है। ठीक है, आखिरी एक्सरसाइज से आया है। आखिरी एक्सरसाइज कौन सी है? 17.4 या 5 है। ठीक है, उससे तो क्या सिर्फ 17.4 और 5 की तैयारी कर लें? क्या सिर्फ उन्हीं जो है वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे? अच्छा, 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल कि क्या सर कौन सा गैस पेपर कितने % लगेगा, किस गैस पेपर से तैयारी करें, और हमारे जो है वो पिछले ग्रेड नंबर अच्छे नहीं आए हुए तो आगे नंबर कैसे अच्छे लें। अगर आपके भी ये क्वेश्चन हैं या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है तो ये वीडियो पूरी देख लेना, मैं जवाब दे देता हूँ, जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल कि भाई मॉडल पेपर से कितने % तक पेपर लगेगा। अगर मैं देखो सच बोलूँ ना, व्यूज़ को ना देखूँ और वॉच टाइम को ना देखूँ, ये सिर्फ ये देखूँ कि भाई आप लोगों का भला हो, चाहे मुझे नुकसान हो रहा हो तो कोई नहीं। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि कितने क्वेश्चंस लग जाएंगे, पुराने पेपर उठा के देख लेना और पुराना मॉडल पेपर भी मेरे पास है, वो भी मैं भेज दूंगा आप लोगों को, तो वो चेक कर लेना मिलाकर कि 1-2 क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से लगते हैं। वाकई बोल रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से लगते हैं। पता नहीं किसने ये बात आप लोगों को बताई है या आप लोगों को कैसे समझ में आ गई ये बात कि जो बंदा मॉडल पेपर बनाता है वही बंदा वो पेपर भी बनाता है। मुझे नहीं पता, ना ही मॉडल पेपर पे ऐसा कहीं लिखा हुआ होता है कि मिस्टर अली ने गैस पेपर बनाया, मिस्टर अली ने मॉडल पेपर बनाया या मिस्टर अली पेपर बनाएंगे। ये पता ही नहीं होती बात कि कौन मॉडल पेपर बना रहा है, कौन वो पेपर बना रहा है। ये चीज़ बहुत हाइट रखता है, ये चीज़ नहीं बताई जा रही होती। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं और जो आपके जहन में आ रही है वो वजह भी है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि जो बंदा गैस पेपर मतलब जो बंदा मॉडल पेपर बना रहा है वही क्वेश्चन उठा के वो मॉडल पेपर का पेपर में भी दे दे सारे के सारे, तो फिर तो बच्चे तैयारी ही नहीं करेंगे, सारे के सारे मॉडल पेपर से तैयारी कर चले जाएंगे और पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। फिर कोचिंग बंद हो जाएंगे, सारी बुक्स जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे, फिर बस वही क्वेश्चंस करेंगे जो मौजूद है। और आखिर एक हफ्ता पहले भी तैयारी कर ली तो बहुत हो जाएगी, क्योंकि इतने तो क्वेश्चंस होते नहीं है पेपर में, सिर्फ 3 घंटे का पेपर तो होता है। तो देखिए मैं यहाँ बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक वही बंदा जो है वो मॉडल पेपर बनाता है और वही बंदा जो है वो पेपर बनाता है, बल्कि पेपर टीम बनाती है। याद रखिएगा, मुझे ये बात पता चली थी कि पेपर जो है वो कोई एक इंसान नहीं बनाता, एक टीम मिल के बनाती है। और फिर वो स्क्रूटनी मतलब वो पेपर रीचेक होता है कि ये पेपर में कोई मिस्टेक तो नहीं है। जब भी आपने देखा होगा कि बोर्ड के पेपर में कभी भी मिस्टेक नहीं आती। अब शायद 2017 में एक मिस्टेक आ गई थी कि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, लेकिन बोर्ड के पेपर में कभी भी जो है वो मिस्टेक नहीं होती। इसकी वजह यह है कि एक टीम बनाती है और फिर वो चेक होता है और फिर वो आपको आता है, और लाखों उसके प्रिंट भी निकाले जाते हैं ताकि हर बच्चे को एक क्वेश्चन पेपर दिया जा सके ना। तो पहला तो जवाब आ गया कि 1-2 क्वेश्चन अगर लग गए तो बहुत बड़ी बात है। MCQ तो उसमें है ही नहीं, तो वो तो और मसला हल हो गया। अब इस पर आ जाते हैं, असल जो क्वेश्चन है कि क्या सर जिन एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन मॉडल पेपर में गिवन है सिर्फ वो एक्सरसाइज तैयार कर लें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा और ऐसा कभी भी नहीं देखा मैंने खुद भी कि जो मॉडल पेपर में एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन आए हुए वही एक्सरसाइज से कोई और क्वेश्चन आ जाए। ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल मॉडल पेपर से आपको 17.3 का एक क्वेश्चन गिवन है, चैप्टर नंबर 17 का सिर्फ एक क्वेश्चन गिवन है, और वो जो क्वेश्चन आया है मॉडल पेपर में, वो इस एक्सरसाइज से आया है। तो इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस कर लेते हैं। 17.1, 17.2, 17.4, 17.5 जो भी है वो छोड़ देते हैं, बस एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि वो ही क्वेश्चंस मतलब उसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। हाँ, वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, मानता हूँ, ये नहीं कह रहा कि वो छोड़ दें, नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ उसी से क्वेश्चन आएगा ये लाजमी नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है और ना पहले कभी ऐसा हुआ है। अब आप लोग आपस में ये खुद ट्रिक्स बनाते हैं, मुझे पता है। मेरा भी एक दोस्त था, उसको ट्रिक बताता था मुझे कि जो मतलब MCQs में बताता था वो मुझे। कैसे मैं बताता हूँ, वो MCQs में मुझे ट्रिक बताता था, आप लोगों को भी बहुत मज़े की लगेगी। वो क्या था MCQs, ठीक है, वो कहता था कि MCQs बनाने वालों ने ना एक ट्रिक रखी है, अगर आप वो ट्रिक पकड़ लो तो सारे MCQs सही होंगे, चाहे तैयारी हो या नहीं। वो क्या थी
कि गौर से देखो चारों जो आंसर, जो आपको पॉइंट्स गिवन है ना, जो आपको सेलेक्ट करना है ना, एक जो 4 में से एक सेलेक्ट करना, तो उसको सही से देखो। जो सही वाला होगा ना वो डार्क होगा। अब देखो कितना मज़े की बात है। फॉर एग्जांपल एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और ए बी सी डी उसके वो हैं, उसके सही आपको उसके जो है वो चॉइस दी हुई है। एक एमसीक्यूज़ है, उसका ए बी सी डी चॉइस है। अब जो सही होगा ना, जो सही होगा बोर्ड में, वो थोड़ा सा डार्क होगा, बिल्कुल थोड़ा सा डार्क, क्योंकि जो पेपर चेक करता है ना वो भी इस चीज़ का ध्यान रखता है कि मुझसे गलती चेक ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा वो डार्क रखते हैं। मैंने कहा पता नहीं वाकई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा था कि उसने पहला ही पेपर दिया था बोर्ड का 9 का, कंप्यूटर का था, और उसने मुझे अगले दिन ये बात बताई। मेरा भी दिमाग काम करा, मैंने कहा वाह यार ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये तो समझदार है। मैं गया बोर्ड के पेपर में, मैं तैयारी करके गया था, ऐसे नहीं तैयारी करके नहीं गया था, तैयारी करके गया था। अच्छा वो बंदा वीडियो देख रहा हो ना तो बुरा नहीं मानना, मैं सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैंने नाम लिया भी नहीं है उसका। अच्छा तो मैंने भी बहुत ध्यान से गौर किया, मुझे लगा यार शायद ए थोड़ा सा डार्क है, फिर थोड़ा और ध्यान किया तो मेरे को लगा डी भी डार्क है, फिर सबको ध्यान से देखा तो सभी डार्क लग रहे थे, फिर मेरे सर में दर्द हो गया। मैंने कहा भाई कुछ डार्क नहीं है, ये शायद उसको वहम हुआ होगा, ठीक है। तो अब मैं आगे नहीं बताता कि आगे क्या हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये आप लोग आपस में कुछ ना कुछ ट्रिक्स बना लेते हो, लेकिन फिर वो ट्रिक्स बाद में काम नहीं करती है ना। तो ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि उसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा जो एक्सरसाइज मॉडल पेपर में है, कोई और भी आ सकता है। इसके साथ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का जो मुझे आ रहा है वो उसका भी जवाब दे देता हूँ कि क्या लॉन्ग सेक्शन में सिर्फ थ्योरम्स आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉन्ग सेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं आपके चैप्टर जो मैट्रिक्स वाला है, वो मुझे चैप्टर नंबर याद नहीं है, शायद 19 है। हाँ 19वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स का, और 30वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो इनसे ज़रूर एक लॉन्ग बनेगा और बाकी 2-3 आपको थ्योरम्स मिल जाएंगे, तो ये होगा। सिर्फ लॉन्ग में थ्योरम्स नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो थ्योरम्स आप याद करते हो, तो मैं कभी भी थ्योरम्स याद नहीं करूँगा और ना ही मुझे याद करना होते हैं। मुझे थ्योरम समझ में आ गए हैं कि कैसे ये प्रूफ करना है कि एक कॉर्ड है, कैसे ये प्रूफ करना है। सिर्फ 1 मिनट लूँगा, 1 सेकंड लूँगा कि एक कॉर्ड है तो उसको एक सेंटर से आने वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, कैसे करती है ये मुझे पता है, थ्योरम से मुझे पता है कि कौन सा इसमें सप्लीमेंट्री एंगल होगा, क्या इसके अंदर कॉर्ड होगा, क्या इसमें डायमीटर, मुझे सब पता है। सब पता है से मुराद मुझे थोड़ा बहुत इल्म है इन चीज़ों का, तो मैं थ्योरम याद नहीं करूँगा, समझूंगा। तो आप भी थ्योरम समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ, ताकि याद ना करना पड़े, नंबर अच्छा आ जाए। अच्छा आखिरी क्या सवाल था? आखिरी सवाल ये था कि गैस पेपर कौन से कितने % लगेंगे। तो देखो हमारे कोचिंग के गैस पेपर बन गए हैं, मैंने बताया था 70 से 80% हमारे कोचिंग के गैस पेपर लग जाएंगे, ठीक है। पता नहीं ये बात आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो कि प्रैक्टिकल सेंटर के गैस पेपर 100% लगते हैं, तो हो सकता है कि उससे बहुत क्वेश्चन आ गए हों, लेकिन 100% लगते हैं इस चीज़ को मैं कंफर्म नहीं करूँगा, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग मुझे बोल रहे हो कि सर आपने कहा था। तो हाँ लगता है प्रैक्टिकल सेंटर का गैस पेपर, लेकिन कितने % लगता है ये जब भी पता चलता है जब पेपर हो जाता है, ठीक है। उससे पहले नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने भी खुद नहीं लिखा होता कि ये 100% लगेगा। तो अच्छे गैस पेपर होते हैं प्रैक्टिकल सेंटर के, नो डाउट। और भी कोचिंग सेंटर के आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हमारे कोचिंग सेंटर के गैस पेपर चाहिए तो तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर की फ़ीस 200 है, तमाम सब्जेक्ट के। इंशाल्लाह ये 70 से 80% लग जाएंगे, और जब ये लगेंगे ना गैस पेपर्स, तो मैं इसे आपको कंपेयर करके दिखाऊँगा उन बोर्ड के पेपरों से जो हो जाएंगे। जब बोर्ड का पेपर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का जो बोर्ड का पेपर है जब हो जाएगा, तो फिर उस फिजिक्स के बोर्ड के पेपर को मैं कंपेयर करूंगा अपने गैस पेपर से कि कितने एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मेरे गैस पेपर से लग गए, ठीक है। तो सिर्फ 200 फीस है। इसी नंबर पे जो शुरू में वीडियो पे आ रहा होगा, ईजी पैसा कर देना और बता देना, हम आपको तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर दे देंगे। समझ में आ गया होगा, तमाम क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर